अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तामिल इरशाद का मल्टी मीडिया प्लेटफॉर्म आदिल शबीर के साथ। कल देर गए यहाँ पे एक वाक़या एक पेश आया जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं। इस जगह का नाम दारा कुंजन है। यहाँ पे एक वाक़या एक पेश आया जहाँ पर 6 साल उम्र के एक लड़के पे लीपर्ड ने हमला किया और हमले में उस बच्चे की मौत वाक़ा हो गई। ये ऐसी बात नहीं है कि ऐसा हमला पहली बार यहाँ बोनियार तहसील में देखा गया है। पिछले अगर 2-3 सालों की बात की जाए, मसलसल एक ऐसे ही वाक़ये यहाँ पे पेश आए हैं। कहीं ना कहीं जो महकमा वाइल्ड लाइफ है वो भी पूरी तरह से फेल ही होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं बार पहले भी तहसील बोनियार में ऐसे हादसा पेश आए, तहसील उड़ी में ऐसे हादसा पेश आए, तो वहाँ पे भी हमेशा यही कोशिश रहती थी, हमेशा यही कोशिश की गई कि जल्द अज जल्द जो यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो ये लिपर्ड्स हैं, गाँव की तरफ रुख करते हैं, इनको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, कैसे इनको खत्म किया जाए, और जो यहाँ पे जिंदगियाँ जा रही हैं छोटे छोटे बच्चों की, उनको कैसे रोका जाए। लेकिन महकमा वाइल्ड लाइफ की तरफ से ऐसा कोई इकदाम तो नहीं देखने को मिल रहा है जहाँ पे जो बाकी जगहों पे भी जो लीपर्ड्स घूम रहे हैं उनको मारने की कोशिश की जाए। जहाँ पे इस वक्त मौजूद है हम, यही वो दारा कुंजन इलाका है, और जो आप ये घर देख रहे हैं मेरे पीछे, यहीं का रहने वाला वो बच्चा था जिसकी कल मौत वाक़ा होगी। उसकी एज की अगर बात की जाए, उसकी उम्र की अगर बात की जाए, तकरीबन 6 साल बताई जा रही है। इसके मुतालिक हमारे साथ यहाँ पे DDC बोनियार भी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे भी बात करेंगे आखिर क्या वजह है कि जो महकमा वाइल्ड लाइफ है वो क्यों यहाँ पे फेलियर नजर आ रहा है। DDC साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से महकमा वाइल्ड लाइफ की बात की जाए, ऐसा हादसा पहली बार यहाँ पे पेश नहीं आया, कई बार पहले भी ऐसा हुआ है कि तहसील बोनियार की जाने यहाँ पे गई हैं इस लीपर्ड के हमले में। आखिर कब यहाँ पे ऐसे इकदाम उठाए जाएंगे कि इनको रोका जाएगा और आगे जाने जो जा रही हैं उनसे बचा जाएगा? राजा साहब, शुक्रिया आप यहाँ पर आ गए। जैसा कि आपने कहा कि ये पहला वाकया नहीं है। छूला में ऐसा वाकया हुआ, बरनेट में ऐसा वाकया हुआ, बोनियार में त्रकांजन में एक ऐसा वाकया हुआ, और आज इसी हमारे बोनियार के इलाके दारा कुंजन में भी एक बच्चे को जो है लीपर्ड ने रात को अपने अटैक में जो है हलाक किया। तो यहाँ पर जो है मैं वाइल्ड लाइफ का जो है अमला जो है इस वक्त भी हमारे साथ हैं। अभी भी वाइल्ड लाइफ के जो लोग यहाँ आए थे, मेरे पहले वो आए थे यहाँ पर, तो मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि जितना भी जल्द मुमकिन हो सके एक तो इसको न्यूट्रलाइज करें, और उसके बाद यहाँ पर जो है केच वगैरह लगाएं। अगर वो उसके अंदर फंस जाता है तो जानू का जो है नुकसान जो है आइंदा नहीं होगा। और अपनी गश्त को जो है, अभी भी मैं अंदर मेरे साथ थे वाइल्ड लाइफ के कुछ लोग, मैंने इनको हदायत दी कि ये अपनी गश्त को जो है वो तेज करें, और जंगल में जहाँ ये आता है लोग आवाज़ दें और इसको दूर भगाएं। और मैं यहाँ पर अपने लोगों से भी, यहाँ मुतलका जितना भी हमारा इलाका है बोनियार का, यहाँ लोगों से भी मैं गुजारिश करूँगा कि वो 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद अपने बच्चों का ख्याल रखें, और खुसूसन छोटे बच्चों का, क्योंकि जिसका अटैक जब भी होता है तो छोटे बच्चे पर होता है। अस्माइल साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अगर पहले की बात की जाए, 2-3 साल पहले की अगर बात की जाए, तो ऐसे कभी कभार ही ऐसे वाक़ात देखने को मिलते थे। लेकिन अगर पिछले 2-3 सालों की बात की जाए, मसलसल उड़ी तहसील की बात की जाए या बोनियार तहसील की बात की जाए, हमेशा तकरीबन हर 1-2 महीने के बाद यह हादसा पेश आता है जहाँ पे एक बच्चे की जान चली जाती है। क्या बच्चे की जान जाने के बाद वाइल्ड लाइफ को आके कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, या पहले ही उनको लीपर्ड्स को रोकने की कोशिश करनी चाहिए जो गाँव की तरफ आते हैं? देखिए, ये तो पहले ही कार्रवाई होना चाहिए। तो अब जान जाने के बाद तो ये हमारा जो है ये नहीं है, तो यहाँ पर जो है पहले ये कार्रवाई जो है करनी चाहिए। यहाँ पर जब भी जो वाइल्ड लाइफ के लोग यहाँ पर हैं वो काफ़ी तादाद में यहाँ तैनात हैं, वो घूमें, वो जंगलों के अंदर देखें, और लोगों को भी चाहिए कि अगर उनको किसी जगह भी ये लीपर्ड दिखाई देता है तो महकमा वाइल्ड लाइफ को वो मतला करें, और उसके बाद वो उसका जो है बंदोबस्त करेंगे। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है और महकमा वाइल्ड लाइफ की भी जिम्मेदारी बनती है। तो वाइल्ड लाइफ महकमा की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि ये बार बार जो अटैक हो रहे हैं, बार बार जो है इंसानी जानों का जो है ये नुकसान हो रहा है, तो इसे हमें निजात मिले। तो मैं फिर चीफ वार्डन से जो है ये गुजारिश करूँगा अपनी तरफ से और इलाका बोनियार की आवाम की तरफ से कि जहाँ भी इनको लगे लीपर्ड यहाँ पर घूम रहा है वहाँ पर ये केच लगाएं, और अपनी जो इन पर नफरी जो है जो मुलाजम है उनको मुतहर्रिक करें। असमल साहब, अगर बात की जाए यहाँ पे तहसील बोनियार की या उड़ी की, जहाँ पे हम मसलसल बात करते हुए नजर आ रहे हैं लीपर्ड्स के चलते हुए, तो कहीं जाने यहाँ पे पहले भी की, और कहीं लोगों का ये भी कहना है जाने के बाद भी उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है। एक तरफ तो किसी बच्चे की जान तो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ से उनको वाइल्ड लाइफ की तरफ से मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूँ, सब ऐसी शिकायत तो किसी जगह है नहीं है।
छूला में एक बच्चा जो है अगले साल, तो उसको हमने मुआवजा जो है वो दिला दिया। और उसी छूला का ही ये वाक़ा है जहाँ पे ये बताया गया। उसके बाद त्रैकांजन में जो है एक वाकया हुआ, उसको भी मुआवजा जो है मिल गया, और अब बरनेट में भी जो है मुआवजा मिल गया। मगर जो आप कह रहे हैं कि छूला में अगले दिनों में जो है एक औरत जो है उसका जो है अवजी मुआवजा नहीं मिला, तो उसमें जो है FIR जो है लोगों के जो बयान हैं तो उसमें जो है वो मेल नहीं खा रहे हैं। तो वो FIR जो है उस तरीके से लगाया गया कि लोगों ने उसे कहा कि ये शेर ने इस पर हमला करने की कोशिश की, तो उसके में वो जो है वो केस नहीं बना। तो मैं महकमा वाइल्ड लाइफ से गुजारिश करूंगा आपके ज़रिए कि वो उस जो गरीब आदमी है छूला का, उसको भी जो है मुआवजे के दायरे में किसी न किसी तरीके से लाया जाए, क्योंकि हमारे जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मैंने सुना है कि शेर उसके पीछे दौड़ा है, और शेर के हमले में जो है वो औरत जो है एक पहाड़ी से गिरकर जो है वो हलाक हो गई है। अगर बात की जाए यहाँ की, यहाँ पे कहीं दूर जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरफ देखने की कोशिश करें, मैं कैमरामैन से बताऊंगा थोड़ा आपको राइट साइड दिखाएगा, यहाँ पे स्कूल बिल्कुल साथ में ही आता है। जहाँ पे ये हादसा पेश आया उसके साथ में ही स्कूल पढ़ता है। आखिरकार यहाँ पे जो बच्चे आते हैं, स्कूल आते हैं, उनकी जानों को भी खतरा रहता है। ना सिर्फ जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनकी जानों को खतरा है, बल्कि जो स्कूल यहाँ पे साथ पढ़ता है उनकी जानों को भी यहाँ पे खतरा रहता है। अगर यहाँ की बात की जाए, यहाँ के लोगों का यह भी कहना है कि उस वक्त कहीं लेट नहीं हुआ था, तकरीबन 7 बजे का वक्त था जहाँ 7 बजे ये हादसा पेश आया। 7 बजे कहीं कोई अंधेरा नहीं होता है कि हम ये बात करेंगे कि अंधेरा था, रोशनी नहीं थी, शेर आया उठा के ले गया। 7 बजे काफ़ी रोशनी होती है, और आजकल के अगर वक्त की बात की जाए काफ़ी रोशनी नज़र आती भी है। अगर उस वक्त ऐसे हादसा पेश आते हैं तो फिर दिन में यहाँ पे ऐसे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं होगा। हम यहाँ पे उनके वालिद साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो बच्चा कहाँ था और उनकी उम्र क्या थी। जी सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि उस बच्चे की उम्र क्या थी। शुक्रिया साहब आपका इधर आने का। बच्चे की उम्र थी 6 साल। यहाँ से निकला बाहर, इधर से शेर ने उठा कर ले गया उसको यहाँ से बिल्कुल। जी हाँ। अब जब आपने तलाश करने की कोशिश की, क्या उनकी यहाँ पे डेड बॉडी पास में ही मिली या फिर कहीं दूर से आपने जाके लाया? नहीं, डेड बॉडी यहाँ से नीचे इधर से घुमाने लगा, तो उधर से जब गाँव वाले जमा हो गए नीचे लेके यहाँ पर फेंक के चला गया। अगर महकमा वाइल्ड लाइफ की बात की जाए तो क्या रात को ही महकमा वाइल्ड लाइफ के यहाँ पे ऑफिसर्स पहुंचे या फिर सुबह आए, या फिर की कुछ कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है कि जल्द से जल्द जो यहाँ पे लेपर्ड घूम रहा है उसको मारने की कोशिश किया जाए या पकड़ने की कोशिश की जाए? जी, इसको कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ने की जाए। जब आज मेरा बेटा ख़त्म किया, कल वो और किसी का भी करेगा। ऐसे खतरे के बन जाते हैं। ये वही बोनियार तहसील है जहाँ पे पिछले साल भी यहाँ पे ये हादसे पेश आए और उसके बाद एहतजाज भी हुआ, रोड नेशनल हाईवे भी बंद की गई, लेकिन उसके बाद भी फिर भी मसलसल बोनियार में यही वाक़ात पेश आ रहे। आखिर कब तक यूं ही बोनियार और उड़ी के लोग अपनी जानें घुमाते रहेंगे? कब तक ऐसे ही ये लिपर्ड्स के हमले में अपनी जानें घुमाते रहेंगे? इसके मुतालिक DC साहिबा को भी कुछ सोचना चाहिए और जल्द से जल्द इसका कोई हल निकलना चाहिए।